Yes, I do understand, sir. I'm really sorry. Actually, आज ना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई। लेकिन कल मैं एकदम टाइम पर पहुंच जाऊंगी सर। Yes, sharp on time. Thank you for understanding. Thank you, sir. Sorry, वो मैंने आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था ना इसलिए। वो एक्चुअली मैं आपको बाहर थैंक यू बोलने के लिए आया था। आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू। मेरे पास शब्द नहीं है प्रीता जी। मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं? मुझे करण ने बताया कि उसके साथ होटल में क्या हुआ था। मुझे मालूम है कि आपने उस लड़की की कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हासिल कर लिया। दैट्स रियली अ बिग डील। मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूं? ऑल आई वांट टू से इज रियली थैंक यू सो मच। मैं सच में दिल से बोलना चाहता हूं। नहीं ऋषभ जी, थैंक यू की कोई बात नहीं है। करण को मेरी आंखों के सामने फंसाया जा रहा था और मैं जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं है। जो मैंने किया वो तो मुझे करना ही था। मैं चुप कैसे बैठती? हमारे घर से दूर जाने के बावजूद भी आपने हमारी इतनी मदद करी। अपनी पूरी जान लगा दी आपने करण को बचाने के लिए। आप अपना अपमान तक भूल गई ताकि हम लूथरस का सम्मान बना रहे। मैं कैसे तारीफ करूं? तारीफ शब्द खुद छोटा पड़ रहा है आपके आगे। प्रीता जी, आप हमारे लिए, सबके लिए मिसाल हैं। और मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं ऋषभ जी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। करण को तो अब तक रिहा करा देना चाहिए था मुझे। उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है और मैं उसकी आई विटनेस हूँ। मैं गवाही दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वरना अब तक तो वो छूट जाता। एक्चुअली मैं करण को कितना समझाया मैंने उसे, लेकिन अपनी ही बात कहता है। आई डोंट। प्रीता जी, करण ने मुझे इसके बारे में बताया। उसने जो भी कहा मैं उसके साथ हूँ। और अगर उसने आपको मना किया तो एकदम सही किया। और आपको दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया ना, वो हमारे लिए बहुत अनमोल है। आप जानते हैं इस वक्त करण की जो हालत है ना, इस शहर में कोई भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है सिवाय आपके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तब अपनों का पता चलता है। आपने तो साबित कर दिया कि आपका अपनापन सबसे ज्यादा सच्चा। थैंक यू सो मच प्रीता जी। अभी तो शायद सिर्फ इतना ही बोल सकता। What? उस गुलाटी मार बंदर, मतलब वो चुगलखोर भी बन गया। अरे सर, मेरे को तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। उसको देखती हूँ ना तो मेरा दिन खराब जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चुगलखोर से। मतलब उसने मामा को क्या क्या नहीं सुनाया। समाज मर्यादा, इज्जत एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोल गया। अरे वो बार बार इसी बात को अंडरलाइन करके बता रहा था कि प्रीता जी को आपके घर से कैसे निकाला गया है। आई मीन निकाला नहीं गया है करण सर, बस घर में आने से मना किया है करीना मैम ने। और फिर सर अब मम्मा भी क्या करे। उनका होने वाला दामाद जो ठहरा, उसकी बात तो सीरियसली लेनी पड़ेगी ना। तब सब गुस्सा रहा ना मुझे उस लंगूर के ऊपर। आग में घी डालने वाला काम कर रहा था वो सर। ये पृथ्वी की वजह से मम्मा इतना गुस्सा हो गई करण सर, इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने प्रीता जी को ही बोल दिया कि वो उनसे रिश्ता तोड़ देगी। What? ये क्या क्या कह रही है तू? मतलब I mean, ऐसे कैसे? अरे ऐसे ही हुआ है सर। आपको तो पता है ना मेरी मम्मा का, उनके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं होता, या तो इस पार या तो उस पार। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों के लिए सरला आंटी कितने मायने रखती हैं, खासकर प्रीता के लिए। कुछ भी हो जाए लेकिन वो उनका दिल नहीं तोड़ सकती, उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकती। उनकी मर्जी के बगैर वो यहाँ मुझसे मिलने आई, मेरे लिए ये सब कर रही, मेरी हेल्प कर रही। यार इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आई मेरे लिए। माँ का कॉल आया था क्या? नहीं, ऑफिस से था। पूछ रहे थे कि कब ज्वाइन करोगे। Guess what? मुझे मोनिशा के घर का एड्रेस मिल गया। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। ऋषभ जी, मैं आपके साथ आ रही हूँ। इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। बाय दी। एक मिनट, मेरी बात सुन। जल्दी कहेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? आंखें क्यों भरी हुई हैं?
या वी कम। Thanks for the lift, यार पृथ्वी। चल निकाल 5 लाख। You bloody business mind. नहीं दे सकता ना, फिर थैंक यू क्यों बोला है? मेंशन नॉट। मुझे लगा था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जस्ट चिल मोनिशा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारी गाड़ी मेरे घर के बाहर है, बिल्कुल सेफ है। और अगर कोई चोर चोरी करना भी चाहे फिर भी तुम्हारी गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें पेट्रोल ही नहीं। जा जा, गो इन। बाय, थैंक यू। बाय। यार मैं इसको ड्रॉप करके आता हूँ। कम फास्ट, ओके? यार So, सृष्टि, हाँ बंगलो नंबर क्या था? ऋषभ जी, बंगलो नंबर 1408। ऋषभ जी, हम आगे किसी को पूछ ले क्या? बिकॉज कंफ्यूजिंग आई थिंक आगे लेफ्ट में पूछते हैं, रुको। भैया भैया, ये बंगलो नंबर 1408 किधर है? 1408 यहाँ से लेफ्ट मारिए, वहाँ मोनिशा शर्मा का बंगला आएगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आगे से लेफ्ट कहाँ होगा? ऋत्विक, मैं तुमसे क्या कह रही थी कि वो इतना जल्दी जाना जरूरी है क्या? जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। तो फिर मत जाओ। बिजनेस पार्टनर कॉलिंग, जाना पड़ेगा। सुनो, कि शादी के बाद भी तुम मुझे ऐसे ही कहोगे, बिजनेस कॉलिंग एंड ऑल? हाँ? दीदी, एक बार बिजनेस लॉन्च तो देने दो 70%। उसके बाद तुम्हारे साथ पार्टी ही पार्टी। तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम होगा उसके बाद। तुम एक काम करो, तुम जाओ, वरना ये जो पृथ्वी है ना, ये हॉर्न बजा बजा के पूरी कॉलोनी को ना सर पे उठा लेगा। चलो 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 चलो, गो 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 गो, बाय बाय। पृथ्वी, ऋत्विक, साले कबाब में हड्डी। हॉर्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को उठा लेगा भाई तू। डोंट मिक्स बिजनेस विद प्लेजर। ओ यार, वेट, 1408। अरे ऋषभ जी, अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। बीजी, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कुछ लोगों को सब्जी लाने में इतनी देर कैसे लग जाती है। इतने साल हो गए, इतने सालों से सब्जी ला रही हूँ, लेकिन मुझे तो कभी भी इतनी देर नहीं लगी। पता नहीं कैसे लोगों को सब्जी लाने में इतनी देर लग जाती है। सरला, तू रसोई में काम कर रही है ना, अपना काम कर। मैं हूँ यहाँ संभालने के लिए। तू अकेली वापस आ गई? सृष्टि कहाँ गई? ओ गॉड, अब दादी से झूठ कैसे बोली? अच्छा, काम पे गई होगी। ला। सरला, ले इधर आ। जी। ले। और अब इधर आने की जरूरत नहीं है, खामखा की ताका झाकी करती रहती। नहीं करूंगी मैं ताका झाकी, लेकिन आप जरा बैठ जाओ। डॉक्टर ने कहा है ना आपको आराम करने के लिए, लेकिन आप तो किसी की बात सुनते ही नहीं। जल्दी बैठो आप। हाँ हाँ। मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीता, यहाँ बेटा, यहाँ बैठ मेरे पास। दादी, एक्चुअली हम लोग ना पुलिस। कुछ कहने की जरूरत नहीं। भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है, अगर किसी निर्दोष को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो 100 सच से बड़ा होता है। और फिर तुमने तो झूठ बोला भी नहीं। लेकिन दादी, सच को छुपाया तो है। बस रहने दे। देख प्रीता, मैं जानती हूँ तू मेरी प्रीता है और वो मेरी बेटी सरला है।
दिल की बात अच्छी है, लेकिन गुस्सा, उफ भगवान, जब किसी बात की वो ठान लेती है ना तो फिर किसी की सुनती नहीं, अपनी जिद पे ही अड़ जाती है। अब देख, उसने तुझे लूथरा परिवार में जाने से रोका, ठीक है, मैं मानती हूँ। भाई कौन माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसकी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए जाए? लेकिन ये जो अब उसने जिद पकड़ ली है, हिटलर शायद, कि तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, करण की मदद नहीं करेगी, गलत बात है ना बेटा। और जब गलत का इतना बड़ा बोझ बढ़ जाए तो सच की उसके आगे कुछ नहीं चलती। कौन समझाए उसे? दिल पर इतना बोझ, दिमाग पर गुस्सा लिए पता नहीं क्या करती रहती। ऐसे में बेटा एक ही रास्ता है, तू अपने रास्ते पर बढ़ती रहे। हाँ हाँ, फिक्र न कर, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो पलट के फिर तुझसे ही पूछेगी, अरे तूने ऐसा कैसे किया? जब तुझे पता था कि करण बेकसूर है तो तूने उसकी मदद क्यों नहीं की? देख प्रीता, हम सब जानते हैं कि करण जो है ना वो बेकसूर है। उसको बचाने के लिए तुझसे जो कुछ भी हो ना वो तो जरूर कर। कि तेरी दादी की सलाह है बेटा। लेकिन दादी, माँ माँ की फिक्र न कर, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। और फिर मैं हूं ना। हाँ प्रीता, कपड़े कुछ पड़े हैं पलंग पे, को तय करके रख दे बेटा। जी दादी। जा। देख सरला, तुझे आखिरी बार मैं एक बात कह रही हूँ, बच्चों से इतने ज्यादा सवाल मत किया कर कि उनका दम घुटने लगे। अरे घर में आते हैं तो सवालों की बौछार कर देती है। कहाँ रह गए, क्यों रह गए, इतनी देर कैसे हुई? दीजिए, आप उल्टा मुझे ही डांट रहे। आपने देखा नहीं इतने से काम के लिए भेजा था, कितनी देर लगा दी? बच्चों की गलतियां इस तरह गिनेगी तो इस घर की खुशियां कम होती चली जाएगी। अरे घर के माहौल में कुछ तो मिठास रख। चाहे तो कोई चाहे मेरे बारे में जो भी सोचे, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। शुक्र है भगवान का, जो कम से कम सृष्टि तो इस समय समझदारी से काम ले रही है, वो उन लूथरा से दूर है। अरे ऋषभ जी, आप क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ? इस लड़की ने आपको देखा है, वो आपका चेहरा पहचानती है। अगर उसने इस दरवाजे के कीहोल से देख लिया कि आप हो तो वो तो दरवाजा ही नहीं खोलेगी ना। हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी ऋषभ जी। इससे बेहतर है कि मैं ट्राई करूं। ओके, आप चुप जाओ। लगता है ऋत्विक वापस आ गया। हेलो मैम। नमस्ते। हाँ, कौन? मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 5 लाख की लॉटरी जीत चुकी हैं। हाँ, और आपको चेक आज ही मिल जाएगा और चेक बाउंस भी नहीं होगा। बड़ी किस्मत वाली है मैडम आप। बस आपका आईडी कार्ड चेक करना होगा, दैट्स इट। माय गॉड, ये सृष्टि बिना भी ये कैसा बहाना हुआ? अरे पैसों के लालच में कौन किसी अजनबी को घर में आने देगा? आईडी? हाँ, या ऑफ कोर्स कम है। अमेजिंग मैम। वो क्या है ना, मनी ट्रांजैक्शन है ना, तो इसके लिए आईडी चेक करना बट आपको ओरिजिनल्स चाहिए होंगे या जेरोक्स? एब्सोल्युटली ओरिजिनल। करेक्ट। उसे फंसाया गया और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये लड़की उस साजिश में शामिल थी। जो भी ये कर रही है जानबूझकर कर रही है। चेक कीजिए। रियल एंड ओरिजिनल। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? रिश्ता क्या हमारा? क्या लगता है तुम्हारा? सब कुछ। Oh God, ये क्या हो रहा है? क्यों मुझे ये सब बातें बार बार याद आती जा रही?
ओह गॉड, बस एक बार मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। इतना उदास, इतना मजबूर करण को कभी नहीं देखा। उसका ये रूप मुझसे देखा नहीं जाता। करण, तुम वैसे ही अच्छे लगते हो जब एटीट्यूड दिखाते हो, मुझे चौथी फेल बुलाते हो, जमकर मुझसे लड़ाई करते हो ना, तुम तभी अच्छे लगते हो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते करण, मैं नहीं देख सकती। इतनी सच्ची दोस्त नसीब वालों को मिलती है। गॉड, ये तो करण लूथरा का भाई है। अब क्या करूं? अरे तुम कहाँ भागी जा रही हो? हाँ, तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो? हाँ, ज्यादा हिलो मत, थोड़ी सी पूछताछ करनी है, समझी? यहीं पे खड़े रहो। जस्ट लीव मी अलोन। बैठ यहाँ। तुम लोगों को मेरे घर का कैसे पता चला? मैंने और मेरी बड़ी बहन ने तेरे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया था, उसी को ट्रैक करके यहाँ पहुंचे हैं, समझी? तुम लोग चाहते क्या हो? अब तुम आई ना पॉइंट पर। तुम्हारे नखरे खत्म हो गए हो तो बात करें। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुमने मेरे भाई को फंसाने के लिए किसी के साथ डील किया। डील? हाँ, सो किसी ने तुम्हारे साथ डील करी मेरे भाई को ट्रैप करने के लिए, और अपने भाई को उसी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आया। और यकीन मानो, मेरी डील से तुम्हारी उस 2 कौड़ी की डील बहुत बेहतर है। Now come on, get up like a good girl. Come on, let's talk like civilized people. Come on, get up. Come on, come on, come on, get up, get up, get up, get up. कहाँ गई होंगी प्रीता जी? इस वक्त तो उनको घर पे होना चाहिए था, पर प्रीता जी घर पे नहीं है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता जी फिर से उस करण? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो प्रीता जी, कहाँ पर हो आप? सुबह से आप घर पे नहीं हो। आपकी दादी जी से बात हुई तो पता चला कि आप किसी काम से बाहर गई हुई हैं। आजकल बाहर के कुछ ज्यादा ही काम निकल के आ रहे हैं, नहीं? जी प्रीता जी, उम्मीद करता हूं कि आप फिर से उस करण लूथरा से मिलने तो नहीं गई हो। प्रीता जी, आप समझती क्यों नहीं है? आप ऐसा काम करती क्यों हो जिससे आपके और मेरे, हम दोनों के रिश्ते पर आंच आए? प्रीता जी, अगर आपके नाम पर कीचड़ उछलेगा तो छींटे मुझ पर भी गिरेंगी ना। समाज सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझसे भी सवाल करेगा, और मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा। प्रीता जी, वो करण लूथरा एक अच्छा लड़का नहीं है। उस पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। एक लड़की ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगाया हुआ है। प्रीता जी, करण लूथरा एक रेपिस्ट है, और एक रेपिस्ट आपकी दोस्ती के लायक बिल्कुल नहीं। एक मिनट पृथ्वी जी, करण कोई रेपिस्ट या मोलेस्टर नहीं है। ये सिर्फ एक इल्जाम है उस पर। जब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता कि उसने कोई गुनाह किया है और उसे कोई सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसकी शराफत पर हमें शक नहीं करना चाहिए। जब कोर्ट में सारी बात साफ हो जाएगी, तभी इंसाफ होगा। इस वक्त ये सिर्फ एक इल्जाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि करण ने गुनाह किया है। प्रीता जी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप फिर से उसे मिलने गई थी?
वाई, वाई प्रीता जी वाई, आप सिर्फ एक नकली इनोसेंट चेहरे पर बिलीव कर रही है। करण लूथरा एक नंबर का बदमाश है, उसकी सच्चाई बस आज सामने आई है। बदमाश तो पहले से ही था, और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है। और आप एक रेपिस्ट की वकालत कर रही है। वाई? इसका मतलब आप मुझ पर नजर रखते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ नहीं, लेकिन मैं तो आप पर नजर नहीं रखती कि आप क्या करते हैं और आप कहाँ जाते हैं। मैंने तो कभी रोका टोका नहीं कि आप मुझे यहाँ कैसे दिखे या वहाँ कैसे आ गए। मैंने तो आपको कभी जज नहीं किया कि आप सही है, गलत है, शरीफ है या बदमाश है। जबकि मेरे दोस्त, मेरी खुद की बहन मुझे कहती है कि आप ठीक नहीं हैं, शर्लिन के साथ आपका अफेयर चल रहा है।